साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक जाति पर वीडियो बनाई थी, शायद आप लोग पढ़े होंगे। आज धर्म पर वीडियो बना रहा हूं। धर्म का बड़ा महत्व है, हर जगह ही महत्व है, भारत में विशेष महत्व है, क्योंकि यहां धर्म अलग तरीके का है। वैसे आपको बता दें कि धर्म जो है विश्वव्यापी होता है, हर जगह मानव रहते हैं और हर जगह एक ही धर्म होता है, वो होता है मानव धर्म या प्रकृति धर्म या यूनिवर्सल धर्म। धर्म की परिभाषा अलग अलग नहीं होती। ये हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये धर्म है, ये वो धर्म है। धर्म अलग अलग नहीं होता, क्योंकि अलग मनुष्य भी अलग अलग नहीं होते हैं। मनुष्य का स्वरूप भी एक ही होता है। हर किसी के मनुष्य में नाक होती है, कान होता है, आंख होती है। एक किसी में ये नहीं होता कि नहीं होता, दिमाग होता है। तो ये धर्म जो है ये शाश्वत होता है। धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और धर्म ही जीवन का सार है। लेकिन धर्म हिंदू धर्म नहीं, ये तो सांप्रदायिक धर्म है। कुछ ही लोग हिंदू होते हैं पूरी दुनिया में, और हिंदू धर्म तो धर्म है ही नहीं। ये तो एक जीवन पद्धति है जो प्रैक्टिकल में, जो व्यवहारिक रूप से देखा जाता है। उससे बहुत सारे जो है काम हो सकते हैं, लेकिन सरकारें भी उसी तरह से कुंठित हैं। सरकारें भी व्यभिचारियों के पैर छूती हैं। बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है पैर छूते हुए, और टीवी पर आया है और तमाम जो है मीडिया में उनका वो है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं और पब्लिक के साथ आप छल कपट कर रहे हैं। इन साधु सन्यासों से मिल करके आप धर्म को एक व्यापार की तरह से चला रहे हैं। आपने पूरा इंतजाम कर रखा है धर्म में कि गंगा में स्नान कर लो और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। भगवान भगवान कहो, स्वर्ग में सीट रिजर्व हो जाएगी। ये सब करना, ये जो कुटिल बातें हैं, जो ये निम्न स्तरीय बातें हैं, जो इस तरह का जो है निम्न स्तरीय की सोच है, इनको कंप्लीट बंद कर दें और देश को स्वच्छ सही धर्म दें। वो धर्म दे जिससे एक दूसरे व्यक्ति लड़ने न पाए। आज बच्चों के साथ जो है दुराचार हो रहा है, औरतों के साथ दुराचार हो रहा है। मेरठ में एक कांड गूंज रहा है। आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा कांड है, कितना निचले स्तर का कार्य है। क्या देश का भविष्य है और क्या देश का दूसरे देशों में क्या संदेश जाएगा? ये सब धर्म की वजह से हो रहा है, ये सब अशिक्षा की वजह से हो रहा है, ये सब बेईमानी की वजह से हो रहा है। ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि धर्म खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ये साधु संन्यासता है, ये एक दूसरे को, ये जातियां भी धर्म की वजह से है। हिंदुओं में, मुसलमानों में तो एक मस्जिद में सभी नमाज पढ़ लेते हैं। हिंदुओं में तो मंदिर में जाने के लिए बहुत सारी चीजें जो है मनाही है। दलित तो मंदिर में जाते ही नहीं, उनको जाना अलाउ ही नहीं है। धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ता कोई। क्या है, आपने धर्म का मजाक बना दिया है आपने। ये मजाक नहीं तो और क्या है, इसको धर्म कहेंगे? और आप एकता का भी नारा देते हैं धर्म के नाम पर। किस तरह की एकता है? आप खुद नहीं एकता कायम करना चाहते हैं, आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करके और धर्म का पालन कराना चाहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है।
तो ऐसी स्थिति में इस देश का विकास नहीं होना है, विनाश होना है। और ये धर्म की वजह से विनाश हो चुका है इसका। 755 साल कोई कम समय नहीं होता है, गुलाम हो चुका है। और आज आप फिर उसी तरह के बहुत सारे प्रपंच लेकर के जो है समाज में आ जाते हैं। आप पुराना आचार लेकर आ जाते हैं मार्केट में, नया आचार भी बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की व्यवस्था को आप क्यों कारगर बनाते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं आप कि इससे देश की क्षति होगी। देश सबसे बड़ा है, यहाँ की जनता सबसे बड़ी है, न कि ब्राह्मण बड़ा है, क्षत्रिय बड़ा है और वैश्य बड़ा है और फला बड़ा है और ठेका बड़ा है, ये बड़ा है वो बड़ा है। पंडा पुजारी कोई बड़ा नहीं है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि जो भी साधु सन्यासी खड़े हों इलेक्शन में, उनको कतई वोट न दें। और उनसे कहेंगे आप धर्म का काम करते हैं, आप मठ मंदिर में रहते हैं, मठों के पास बहुत पैसा है, वो धर्म तमाम गलत तरह की व्यवस्थाएं देता है, उसको धर्म कहेंगे। वो धर्म तमाम तरह के बंटवारा करता है या अलग अलग उसका व्याख्या करता है, उसको धर्म कहेंगे। आप अपने धर्म को टटोल के देखिए कि ये धर्म है या नहीं है। पैसा उगाना धर्म में मना है, पैसा नहीं उगा सकते, पैसा नहीं निकाल सकते। पहले धर्म को धर्म बनाइए, तब दूसरों से कहिए कि धर्म अपनाओ। धर्म के लोग सबसे ज्यादा आपस में लड़ते हैं, ये धार्मिक व्यक्ति सबसे ज्यादा आपस में लड़ते हैं। और कुछ धर्मों में गनीमत है कि वहां लड़ाई भिड़ाई नहीं होती है, तो उनका हम नाम नहीं लेते। धर्म की व्याख्या करने के लिए हम बैठे हैं, धर्म के आपसी संबंधों के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपने धर्म को खिलवाड़ बना दिया है, आपने धर्म को व्यापार बना दिया है, आपने धर्म को ढोंग पाखंड आडंबर फैलाने का हथियार बना दिया है कि जितना ढोंग पाखंड आडंबर रहेगा उतना ही धन हम पैदा कर लेंगे, तो इसको धर्म कहेंगे। यह एक निंदनीय व्यवस्था है, दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए बहुत घातक है। और इन धर्मों की वजह से ही ये देश पिछड़ा हुआ है। आज पूरे विश्व में इस देश में के पास कुछ भी नहीं है, न कोई नोबेल प्राइज प्राप्त करता है, न ही कोई टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप होती है, न ही कोई सद्भावना अर्जित होती है। किसी प्रकार का कोई जो है पॉजिटिव काम नहीं होता है, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे समाज के नाम पर, चाहे या तो लूटपाट होती है या एक दूसरे का की निंदा होती है। टेक्नोलॉजी से त्रस्त है, धर्म के प्राविधानों से त्रस्त है। और देश तो त्रस्त होगा ही होगा, जब जनता त्रस्त होगी तो देश भी त्रस्त होगा। और हमारी गुलामी का कारण ये धर्म रहा। धर्म का अर्थ हमने समझा दिया। धर्म का अर्थ पड़ोसी से अच्छा संबंध रखिए। धर्म का अर्थ है परिवार में अच्छा वातावरण तैयार करिए, स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति, बच्चों के प्रति। और ये समझ लीजिए कि एक परिवार भी एक देश के बराबर है। एक परिवार का सही तरीके से अगर संचालन होता है और सभी लोग अपने परिवार का संचालन सही तरीके से करते हैं, तो वही परिवार मिलके मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से तहसील बनता है, तहसील से जिला बनता है, जिला से देश बनता है। और इन साधु सन्यासियों के चक्कर में कतई ना पड़िए। और ये जो महंत टीका ओका लगा करके, पगड़ी उगड़ी बांध करके, गेरुआ धारण करके गांजा पीते रहते हैं, इनकी बात कतई न मानिए। और न इनको एक पैसा दीजिए और न ही मंदिर में एक पैसा चढ़ाइए। मंदिर को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। और न ही वहां के साधु सन्यासियों को, किसी को, पुजारियों को पैसे की आवश्यकता है। ये तो जबरदस्ती की वसूली है। और परिवार को सही करिए, देश सही हो जाएगा।
और अगर परिवार आप सही नहीं करते हैं तो देश सही कतई नहीं हो सकता है। न कभी हुआ है, न कभी होगा, न कभी और न वर्तमान में हो रहा है। ये किसी के आप अनुयायी हैं, किसी के विचारों का आप अनुगमन करते हैं, किसी के विचारों के साथ हैं, तो आपने उनको मानना शुरू कर दिया या उनके विचार आपको अच्छे लगे, तो इसको धर्म नहीं कह सकते हैं आप। ये एक अनुयायी है आप, और उस चीज को आप जो है अच्छा समझते हैं। बहुत सारे जो है धर्मों में अच्छाइयाँ भी हैं। अब मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म में क्या है? जातियां हैं जो धर्म के आधार पर बांटी गई हैं। उन जातियों का धर्म अलग अलग है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वो क्षत्रिय धर्म कहते हैं। वैश्य का धर्म अलग है, दलित का धर्म अलग है, पिछड़ों का धर्म अलग है। सबके देवता भी अलग अलग है, सबकी पद्धति भी अलग अलग है, सबकी सोच भी अलग अलग है, सबके कर्म भी अलग अलग है। तो इस तरह से धर्म की व्याख्या अगर की जाए तो धर्म है ही नहीं। एक दूसरे का शोषण करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, उसको धर्म कहेंगे आप? हिंदू धर्म अगर मुस्लिम धर्म की बुराई करता है और मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म की बुराई करता है तो धर्म कैसे हुआ? एक धर्म दूसरे धर्म का आदर करते हैं, सलीका है, तरीका है। यहाँ जो धर्म के गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं, जो धर्म को चलाते हैं, और वो हैं हिंदू धर्म में साधु सन्यासी, और व्यापक तौर पर जो है ये मौलवी और पंडित, यही धर्म के जानकार हैं, यही धर्म जानते हैं, यही धर्म चलाते हैं। ये कॉमर्शियल धर्म है जिससे पैसा उत्पन्न होता है, और कॉमर्शियल धर्म कॉमर्शियल होता है, व्यापारिक होता है। उसे कैसे धर्म कह सकते हैं आप? हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे धर्म हुआ। जिस धर्म को बेचा जाता है, उससे पैसा निकाला जाता है और तरह तरह के पैसा निकालने के उपाय किए जाते हैं, उसको कहीं इनके अंदर सच्चाई नहीं है। देश जो है त्रस्त हो रहा है, शिक्षा का पूर्णतः अभाव है। तो क्या होता है, हर आदमी एक दूसरे आदमी को बेईमान समझ रहा है। इसी के साथ वीडियो जो है समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वीडियो को पढ़िए, बहुत सारगर्भित है, और धर्म का वास्तविक अर्थ समझ करके अपने जीवन में वही धर्म लगाइए जो वास्तविक धर्म है। एक दूसरे की सहायता करना, अपने परिवार को ठीक से चलाइए, मोहल्ले को ठीक से चलाइए, पूरा देश सही हो जाएगा। और इन साधु सन्यासियों से दूरी बनाइए, इन मंदिर मठों मस्जिदों से दूरी बनाइए, और बाकी सब ठीक है। सब जगह कहीं कोई कुदरत है, कहीं कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। कुदरत है, कुदरत आपको सारी चीजें दी हुई है। हवा आपको मुफ्त में मिलती है, और एक दिन अगर 1 मिनट हवा ना मिले तो आप स्वर्ग सिधार जाएंगे, चाहे जितने भगवान हो जाए, जितने ईश्वर आपके पास हो। तो कुदरत और आप एक ही है। कुदरत आपको हवा मुफ्त में दे रही है, पानी भी लगभग मुफ्त ही है, आग भी लगभग मुफ्त ही है। तो सारी चीजें जो जीवन के लिए चाहिए कुदरत आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कोई ईश्वर और कोई भगवान नहीं, ये तो ट्रेडमार्क हैं धन कमाने के लिए, धोखाधड़ी के लिए। और प्रकृति आपका संचालन करती है। प्रकृति को शुद्ध रखिए, वातावरण सही रखिए, पर्यावरण सही रखिए, आप ठीक रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो सही तरीके से पढ़िए। हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या गलत बोला, क्या सही बोला, मैं उसको सिरोधार्य करूंगा। और देश के हित में सोचिए और काम करिए।
इस ढोंग पाखंड आडंबर के बारे में न सोचिए, न काम करिए, और न ये धर्म की धोखाधड़ी के चक्कर में जाइए। धन्यवाद।